आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में विगत एक माह से दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर चल रहे धरना प्रदर्शन के 39वें दिन प्रदेश के किसान नेता बादल सरोज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। किसान नेता बादल सरोज ने आज रीवा में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर न सिर्फ मोदी सरकार को अहंकारी सरकार बताया, बल्कि धरने पर बैठे किसानों का हौसला भी बढ़ाया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सचिव बादल सरोज आज रीवा के करहिया मंडी में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो स्वयं कारपोरेट जीवी है वह किसानों को परजीवी कहकर अपमानित कर रहे हैं। यह एक अपराध है और देश का किसान ऐसी हुकूमत से बदला लेकर ही रहेगा। तो आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश के किसान नेता बादल सरोज ने। पूरे देश भर का किसान आंदोलित है। आज उनके आंदोलन का 78वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर इतने लंबे समय तक कोई भी नहीं बैठा आज तक, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। 208 से ज़्यादा किसानों की इस दौर में शहादत हो चुकी है। वो या तो 3 डिग्री सेल्सियस में या बारिश की वजह से, ठंड और मौसम की वजह से मरे हैं, या फिर इस बीच में जो हादसे हुए हैं वहाँ पर खाना लाते में या आते जाते में, उसकी वजह से 208 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार उनके प्रति किसी भी तरीके की संवेदना दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत अफसोस हुआ 2 बातों को सुनकर। एक तो कृषि मंत्री जी ने संसद में बयान जो दिया आखिर में डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। ये बहुत असत्य बयान था। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो संसदीय नहीं है। ये बहुत असत्य और चौंकाने वाला बयान था। हम लोग उस पर अफसोस कर पाते, इसके पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाकर और हंसते हुए जो भाषण दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समापन करते हुए, उसने हम लोगों को और ज़्यादा स्तब्ध कर दिया जब उन्होंने भी कहा कि कोई उन्हें ये बता नहीं रहा कि काला क्या है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। लोकतंत्र में इस तरीके से विमर्श नहीं चलता है। हम उन्हें बता चुके हैं कि इन कानूनों में काला ही काला है। 22 संशोधन तो सरकार लेकर आ चुकी है। खुद सरकार ये कह चुकी है कि हम 2 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब सरकार भी मानती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, लेकिन इसके बाद भी वो उस सवाल पर गंभीरता के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो रुख है वो बहुत शर्मनाक है। इस देश में तानाशाह भी रहे हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी भी देखी है। बृहस्पति सिंह जी भी जेल में थे। हम लोग भी 20 महीने तक मिसाकी जेल में रहे। लेकिन इतना ज़्यादा अहंकार जो भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं पाया जाता। भारतीय संस्कृति की खास बात यह है कि इसने व्यक्ति पूजा का निषेध किया है, अहंकार का निषेध किया है। इतना अहंकार वो भी अपनी जनता के प्रति इसके पहले कभी नहीं देखा गया। देश भर में आंदोलन जारी है। सरकार उस आंदोलन के साथ जो व्यवहार कर रही है वो बहुत ही विचलित कर देने वाला है। पहले उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी बैठे हैं। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पर तकरीबन 2.5 लाख लोग बैठे हैं। 35 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है जाम की। टिकरी बॉर्डर पर करीबन 20 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। 1.5 लाख के आसपास लोग बैठे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 50-60 हज़ार के आसपास बैठे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इन लोगों की कृपा की वजह से अब वो 1 लाख तक पहुंच गए हैं। पलवल की बॉर्डर जिसको इन्होंने तोड़ दिया था, वहाँ भी लगभग 50-60 हज़ार के आसपास बैठे हुए हैं। मेवात की बॉर्डर पर 60 हज़ार लोगों की रैली परसों हुई है। कुररिया जी वहाँ पर 2 महीने तक रह के आए हैं। अजय तिवारी जी भी रह के आए हैं। हम लोग खुद देख कर आए हैं कि वो किसान जो बैठा है वो पॉलिटिकल नहीं है। वो राजनीतिक सवाल लेकर नहीं बैठा है। उसका कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, अन्ना डीएमके से कोई मतलब नहीं है। उसका इस देश से मतलब है। इसलिए उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये तय किया है। 3 काम उन्होंने किए हैं जो इससे पहले इस आंदोलन में कभी नहीं हुए। महात्मा गांधी जी के काल को अगर छोड़ दिया जाए तो, पहला, कितना भी दमन हो, कितना भी दुर्व्यवहार किया जाए, आंदोलनकारियों की तरफ से हिंसा नहीं होगी। उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, उन पर पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया, लोग मरते रहे, उनकी लाश को वो लोग ले जाते रहे, लेकिन उनकी ओर से कोई कंकर भी नहीं फेंका गया। ये लाल किले की घटना आरएसएस और बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया एक कांड था, जिसे इस देश की जनता ने समझ लिया। मैं आपको बता दूं कि
कि हम लोगों ने 5 बॉर्डर से रैली निकालने का फैसला लिया था। मेरी जेब में है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें उन्होंने हमें 5 जगह की परमिशन दी थी। जो सिंगू बॉर्डर से 60 किलोमीटर की परिक्रमा करके लौटने वाले थे, गाजीपुर बॉर्डर से लौटने वाले थे, कोई भी बॉर्डर का ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली के 20 किलोमीटर नज़दीक तक भी नहीं पहुंचने वाला था। अचानक रात को 25 जनवरी की रात को एक 6वें समूह को उन्होंने अनुमति दी, जो आईटीओ से होकर, सेंट्रल दिल्ली से होकर लाल किले तक पहुंचने वाले की परमिशन दी उन्होंने। और वही समूह था जिसने जाकर वहां पर उत्पात किया। उस समूह का नेता कौन था? उस समूह के नेता का नाम है दीप सिद्धू, जो गुरदासपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 2.5 किलो के बोझ सन्नी देओल के इलेक्शन एजेंट थे, जिनके फोटो मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। इसका मतलब आपने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों से साजिश कराने की कोशिश की, जो आप जेएनयू में कर चुके हैं, जामिया में कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता ने उसको ठुकरा दिया। इसके बाद भी हम लोग आक्रोश पे नहीं आए, हम वहीं पर बैठे रहे। ये आंदोलन पूरे देश भर में फैले हुए। अभी हम लोगों ने ये तय किया कि हम महापंचायतें करेंगे, और उन महापंचायतों से हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले 15-20 दिन में हम कम से कम 20 करोड़ किसानों की भागीदारी उस महापंचायत में कराएंगे, 20 करोड़ किसानों की। और इसीलिए हम गांव-गांव जाके 5 गांवों में, 50 गांव में, और अभी तक जितनी भी महापंचायतें हो रही हैं, मध्य प्रदेश में महापंचायतों का सिलसिला 3 तारीख से शुरू हो चुका है, जो पूरी की पूरी फरवरी तक चलने वाला है। हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम 40-50 लाख के आसपास किसान सीधे शामिल होंगे उसके अंदर। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही जायज नागरिक लड़ाई है, जो देश की जनता को बचाना चाहते हैं। किसान की खेती जाएगी, किसान का व्यापार जाएगा, देश के नागरिक की थाली जाएगी, और केवल चंद 5 या 7 कंपनियों को मुनाफा होगा, जिनमें से एक अडानी की है, एक अंबानी की है, एक मॉन्सेंटो है, एक कारगिल है, अमेरिका की कंपनियां हैं। हम मोदी जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि राजनीति बाद में कर लीजिएगा, इस देश को बचाइए। देश का किसान इस वक्त देश की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए हम राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर इसको केवल किसान संगठनों का आंदोलन बनाना चाहते हैं, और सारी राजनीतिक, सामाजिक, जन आंदोलन की शख्सियतों से अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त वो आएँ। 2-4 महीने के लिए उनके झंडे अगर दफ्तर में रखे रहेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा झंडा केवल एक होगा, और वो होगा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, और उसके बाद किसान आंदोलनों के झंडे। कोई राजनीतिक झंडा नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ चुके हैं। आप पूछे, इसके पहले मैं ये बता दूं कि मोदी जी के अहंकार को और सरकार के रवैये को, और इतने दिन हो गए, 78 दिन हो गए आज, इसके बाद भी क्या इस आंदोलन का समाधान निकलेगा? तो मैं आपसे केवल एक ही वाक्य ये कहना चाहता हूं कि या तो मरेंगे, या कृषि कानूनों को रद्द करा के घर वापस लौटेंगे। उसके पहले घर वापस लौटने वाले नहीं।